ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लगातार मंत्र जप करते हैं और हमें कोई अनुभव नहीं होता, हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्या कारण है? इस संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि मंत्र सिद्धि के लिए कितने जप की आवश्यकता है और उसके साथ हमें किन नियमों का पालन करना होगा ताकि हमें अनुभव होने लगे और हमें सिद्धि प्राप्त हो। चर्चा करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आइए चर्चा करते हैं। अमूमन 1.25 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान से सिद्धि मिल जाती है। अधिकांश मंत्रों में ऐसा है। 1.25 लाख की संख्या में हमें जप करना पड़ता है, साथ ही साथ उसका दशांश हवन करना पड़ता है। तो हम तो बहुत समय से कर रहे हैं जप, लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं होता, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि हमको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई? ऐसे प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं हमारे बीच में, आपके बीच में। जो लोग साधना करते हैं हताश हो जाते हैं और फिर साधना छोड़ देते हैं। साधना को दोष देते हैं, मंत्र को दोष देते हैं, मंत्र के जप विधि को दोष देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना तो मंत्र गलत है और ना ही जो शास्त्रों में कहा गया है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, कोई संशय नहीं है। लेकिन हमको तो नहीं मिल रही है। क्यों? आइए देखिए, विशेष बात है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो यह है कि जब हम जप करते हैं तो सिद्धि के लिए जप करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? यदि हमारा उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए है तो सिद्धि अवश्य मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा बड़ा खुश होता है कि ये हमारी बगिया में, जो हमने बगिया लगाई है, इसमें हमारा सहयोग करेगा तो इसको शक्ति दे दी जाए। लेकिन बगिया को उजाड़ने की कोशिश में यदि आप जप कर रहे हैं ऐसी भावना लेकर के, तो सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात का। कुछ नियम है, इन नियमों के साथ की गई साधना, किया गया अनुष्ठान हमें सिद्धि प्रदान करता है। वो क्या है? पहला, ब्रह्मचर्य का पालन। ये पहला नियम और बहुत अनिवार्य नियम है। कोई भी साधना करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। कभी सिद्धि की आस भी नहीं करना चाहिए हमें कि हम कभी सिद्ध भी बन पाएंगे, इस मंत्र की हमें सिद्धि मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। दूसरा नंबर आता है हमारे भोजन का। हम तामसिक आहार विहार करते हैं, मांस, शराब, अंडा
नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और मंत्र जप करते हैं, तब भी हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। हमें चाहिए कि हमें शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना है। पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा नियम शुद्ध सतोगुणी आहार ग्रहण करना है। तीसरा नियम भूमि शयन, जमीन पर सोना है। अब जमीन की जगह आप तख्त पर सो सकते हैं, लेकिन इतना मोटा गद्दा लेकर के उस पर नहीं लेटना है, ऐसे नहीं लेटना है। साधारण गद्दा हो, आप उस पर लेट सकते हैं, लेकिन जो आपके इष्ट का आसन है वो आपसे ऊंचा होना चाहिए। अब आसन हमने अपने भगवान का, अपने इष्ट का जमीन पे लगाया हुआ है और हम तख्त पे लेट रहे हैं, क्या ये उचित है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तख्त पे हम तभी लेटेंगे जब तख्त से ऊंचा उनका आसन हो। जहां हम पूजा कर रहे हैं वो आसन इतना ऊंचा होना चाहिए। अपनी सेवा स्वयं करना। हम मंत्र जप कर रहे हैं, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, सिद्धि के लिए कर रहे हैं, और सेवा हम दूसरों से ले रहे हैं, तो यह भी उचित नहीं है। अपने सेवा स्वयं करना एक नियम यह है। हमारे घर वालों के प्रति, समाज के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पशुओं के प्रति, देश के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण करते हैं उनके प्रति। यदि हमारा आचरण अच्छा रहा तो फिर हमें सिद्धि मिल जाएगी। हम चोरी, ठगी, बेईमानी कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मखौल है, मजाक कर रहे हैं हम भगवान के साथ। कहा तुम मेरे हिसाब से चलो, मुझे सिद्धि दे दो। सिद्धि हमारे हाथ की चीज नहीं है, साधक के हाथ की चीज नहीं है। साधक का काम है साधना करना, परिणाम परमात्मा देता है, वो इष्ट देता है जिसका मंत्र हम जप कर रहे हैं। जिसके मंत्र का जप कर रहे हैं फल तो वो देंगे। तो इन 5 नियमों के साथ की गई साधना, किया गया अनुष्ठान हमें सफलता प्रदान करता है, सिद्धि प्रदान करता है। भले ही हमें इसका अनुभव हो अथवा अनुभव ना हो। मांस मछली खाकर के हम किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी देवी देवता का मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता है कि हम जैसे भैरव की कर रहे हैं या माता काली की कर रहे हैं, तो हम उन्हें भोग दे दें, तामसिक भोग दे दें और उनसे प्रार्थना करें हमारा ये काम कर दो। तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आपका काम कर दें अथवा ना करें। ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि तो वो होती है जिस समय आपको सिद्धि मिल जाएगी तो आप जो कहेंगे वही होगा। कोई उसमें व्यवधान नहीं पड़ सकता। आपने कहा कोई व्यक्ति निसंतान है, आपने कहा जाओ तुम्हारे संतान हो जाएगी, तो संतान हो जाएगी बगैर सिद्धि के। हमने कहा उस देवी देवता को मना करके, उन्हें भोग प्रदान करके, उन्हें खुश करके उनसे कहा
कि इस व्यक्ति का भला हो जाए, तो भला होना या न होना, भला करना या न करना उन देवी देवता के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन सिद्ध पुरुष के मुख से निकला हुआ शब्द, जिसने मंत्र अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त कर रखी है, वो तो अकाट्य, वो तो काम होगा ही होगा। तो हमें अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए, भोजन को शुद्ध रखते हुए, अनुष्ठान के नियमों का शुद्धता पूर्वक पालन करते हुए, यदि हम अनुष्ठान करते हैं और 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हैं, उसका दशांश हवन कर लेते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी आपको चैनल पर दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।